सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 106। बेला दीनो खेत को बेला खेत खाए, तीन लोक संशय करे न काई कौन समझाए। बेला अर्थात सदगुरु कबीर जो भी बात कहते हैं वो संसार में देख कर परख कर कहते हैं। जैसे किसान अपनी खेत के चारों ओर बेला लगाता है, अर्थात एक बाड़ लगाता है, कांटों की बाड़ लगाता है। बड़े बड़े कांटे वाले झाड़ इकट्ठा करके उनको खेत के चारों तरफ लगा देता है ताकि उस किसान की जो फसल है वो पशु नहीं चर सकें। क्योंकि अगर उस फसल को पशुओं से रक्षा नहीं की जाए, बाढ़ नहीं की जाए, तो पशु उस खेत में घुस जाएंगे और वो फसल को नहीं पकने देंगे। जब फसल नहीं पकेगी तो किसान की मेहनत नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार से जो किसान है वो अपने खेतों के चारों ओर कांटों की बाड़ लगाता है, या पत्थरों की, आजकल पत्थरों की बाड़ दीवार बनाने लगे हैं। कांटेदार तार की भी बाड़ आजकल लगाई जाती है। ये बेला है। बेला खेत के चारों ओर खेत की सुरक्षा के लिए लगाई जाए, जिससे खेत की सुरक्षा रहती है, उसमें फसल सुरक्षित रहती है और समय पर पक कर वो खेत में तैयार होती है। और उस तैयार फसल को किसान अपने समय पर काट कर जो भी उसने फसल बोई होती है, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों, मूंग, चना की दाल, ये इत्यादि सारी खाने पीने की जो चीज़ें हम मार्केट में देखते हैं, हमारे पास जो आता है, जो मानव का भोजन तैयार होता है, जो भोजन में काम आने वाली वस्तुएं हैं, वो सब किसान खेती से हुई उत्पन्न होता है। अब उस खेत को अगर सुरक्षित न रखा जाए तो ये जो फसल तैयार नहीं होगी, और फसल तैयार नहीं होगी तो मानव के जीवन का आधार जो भोजन है वो नहीं प्राप्त होगा। इसलिए वो बाड़ लगाई जाती है। अब सदगुरु कहते हैं कि बेला खेत नहीं खाए। अब वो बाड़ जो खेत को चारों तरफ खेत की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, अगर मानो वह बाढ़ ही अगर खेत को खाने लग जाए तो फिर बताइए क्या बचेगा। खेत को सुरक्षित रखने के लिए, खेत की फसल को बचाने के लिए वो बेला लगाया गया, बाढ़ लगाई गई। अगर वो बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो फिर बताइए क्या बचेगा। सदगुरु कबीर के दिमाग में, उनके दिल में, उनके दया की खजाने में ये बात आई और उसके ऊपर सदगुरु कबीर ने संसार को एक संदेश दिया कि आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है। संसार भर के लोग एक व्यवस्था पर जीते हैं ताकि मानव जीवन व्यवस्था पूर्वक रहे, उसका जीवन सुरक्षित रहे, व्यवस्थित रहे। हर स्तर का व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से, सहजता से, व्यवहारिक रूप से, बिना भय के सुरक्षित रह करके अपना जीवन यापन करे। तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई। जब ये मानव जीवन जंगल में था, वहां कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। जंगली पशु इन पर हमला कर देते थे।
जनहानि हुआ करती थी, उसकी सुरक्षा के लिए ये मानव एक जगह स्थित नहीं था, इधर से उधर चलता रहता था। जब इन्हें अग्नि की प्राप्ति हुई तो इन्होंने अग्नि की सुरक्षा अपने चारों ओर लगाई और उससे इनको जो भयानक पशु थे उनसे इनकी सुरक्षा हुई, मानव जीवन चला। धीरे धीरे ये मानव जीवन आगे बढ़ा। खेती और पशुपालन इसका साधन बना, जीवन यापन का साधन पशुपालन और खेती हुआ। परंतु उस खेती को जंगली पशु उजाड़ने लगे, पशुओं को खाने लगे। उनसे सुरक्षा करने के लिए खेतों के चारों ओर बाड़ लगाई गई, कांटों की बाड़ लगाई गई, कटीले झाड़ियों की बाड़ लगाई गई, ताकि कांटे उन पशु को नहीं अंदर आने देते, क्योंकि वो अंदर घुसते हैं तो कांटे चुभते हैं। इस वजह से वो वहां पर अंदर खेत में नहीं आ पाते। परंतु अब उस समय में पक्के मकान नहीं थे, सुरक्षित मकान नहीं थे, कच्चे झोंपड़े हुआ करते थे। उन झोंपड़ियों में घुसकर जंगली पशु उन झोंपड़ियों में रखा गया खाद्य सामग्री खा जाया करते थे। अब इसकी आवश्यकता पड़ी तो जिस तरीके से खेत की बाड़ लगाई जाती है, उसी तरीके से अपने घरों की सुरक्षा के लिए कुछ सुरक्षा कर्मियों का नियुक्त की गई। एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि बस कुछ सुरक्षा कर्मियों को इसी काम के लिए लगाया जाए, ताकि जो पशुओं से हमारी रक्षा करें। कुछ रक्षक नियुक्त किए गए। अब ये रक्षा जो थी भयानक पशुओं से खाद्य सामग्रियों का बचाव और सुरक्षा के लिए लगाई गई। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, ये सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था और बढ़ती गई। बढ़ते 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 ये एक और ज़्यादा विस्तृत सुरक्षा योजना बन गई और इस योजना को चलाने के लिए सेनापति आदि नियुक्त किए गए। धीरे धीरे वो राजा महाराजाओं में परिवर्तित हो गए। फिर राजा महाराजा जो नियुक्त किए जाने वाले थे वो खुद ही नियुक्त होने लगे। जो प्रजा राजा का निर्णय लिया करती थी, राजाओं ने अपनी हठधर्मिता के आधार पर वो व्यवस्था खत्म कर दी और फिर वो राजा खुद ही अपने पुत्र अर्थात वंश परंपरा चल गई। और जो वो व्यवस्था सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, वो व्यवस्था आगे चल के एक प्रशासन शासन की व्यवस्था बन गई। शासन अर्थात किसी राजा के द्वारा चलाया गया प्रजातंत्र राजतंत्र बन गया और उस राजतंत्र को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की कानूनी व्यवस्थाएं, न्याय व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, धार्मिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं बनाई गई। इस तरीके से मानव जीवन का शासन और प्रशासन का निर्माण हुआ। कारण मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षा रखने के लिए धीरे धीरे ये आगे बढ़ा और कुछ वर्षों तक तो सही रहा। बाद में जब धन की व्यवस्था हुई, पहले धन नहीं हुआ करता था, तब तक ये बिल्कुल सही चलता रहा, क्योंकि वस्तु से वस्तु बदला जाती थी, वस्तु के बदले में वस्तु ही बदली जाती थी। धन रुपया ये कुछ नहीं था। जब धन आधार आ गया, वस्तुओं का बदलने का जो आधार धन हो गया, तब लोगों का जो विचार था वो धन की ओर आकर्षित हुआ और इस धन को लेकर लालच प्रवृत्ति, लाभ प्रवृत्ति का निर्माण हुआ।
अब इसमें लालच, लोभ लालच की व्यवस्था बनी, उसके आधार पर व्यवस्थाएं बनने लगी। जब लोभ और लालच की आधार पर जब व्यवस्थाएं बनने लगी, तब फिर जो वो सुरक्षा की बाड़ लगाई गई थी, वही बाड़ अर्थात वही व्यवस्था के लोग, वही व्यवस्था बनाने वाले लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे। वही स्वार्थ सिद्ध करने लगे और लोगों को कुछ पैसा लेकर अच्छी व्यवस्थाएं देने लगे, और जो पैसा नहीं देने वाले थे वो दुखी होने लगे, अत्याचार भोगने लगे, क्योंकि जो मजदूर वर्ग था जो वो ज़्यादा था, विभिन्न प्रकार की जातियों में उनको बांटा गया। इस प्रकार से जो व्यवस्था बनाई गई थी सुरक्षा के लिए, वही सुरक्षा व्यवस्था बनाने वालों के लिए को ही खाने लगी। ये इसमें भाव है। देखिए सदगुरु कबीर का कितना सूक्ष्मता से विचार उन्होंने जो रखा, परंतु आज के लोग उनके जो विचार को अनुमान कल्पना के आधार पर, ब्राह्मणी व्यवस्था के आधार पर मान लेते हैं और उसके आधार पर उसका अर्थ करते हैं, जबकि उनका व्यवस्था ब्राह्मण व्यवस्था के प्रति नहीं था। जितनी भी अवधारणाएं हैं वो सब ब्राह्मण व्यवस्था के आधार पर हैं, उन्हीं के आधार पर हमारे लोग उनका अर्थ करते हैं। ये एक मिथ्या है, अनुमान कल्पना के आधार पर है। सदगुरु कबीर ने संसार में मानवता के साथ जो यथार्थ में होता है उसको आधार मानकर ही निर्देश दिया और जो बात कही। अब इस बात को हम आज के आधार पर देखें तो धर्म को लेकर विभिन्न प्रकार के वितंडताएं, धर्मांधताएं, धर्म आस्थाएं, उन्माद धर्म को लेकर जो फैले हुए हैं, वो क्यों है? क्योंकि धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो सब केवल धन कमाने के दुकानदारियां बना करके, अपना दुकानदारी व्यापार बना करके, धार्मिक व्यापार को रचना करके वो केवल धन कमाना चाहते हैं। जो मानव जीवन को सुरक्षित करने के लिए जो बाड़ लगाई गई थी, वही बाड़ अर्थात वही व्यवस्था, उस व्यवस्था में लगे हुए लोग, ठेकेदार, अपने आप को मानने वाले लोग, आज वही जनमानस को, जनता को, मानव समाज को नोच कर खा रहे हैं। तीन लोक संशय पड़ी। तीन लोक अर्थात रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीन प्रकार की व्यवस्थाएं मानव जीवन में है, मानव संसार में है, मानव समाज में है। इन तीनों व्यवस्थाओं में संशय भरा पड़ा है, क्योंकि लोग उन व्यवस्थापकों की तरफ शंकाओं की तरफ से देखने लगे, संशय से देखने लगे कि ये जो अधिकारी गण हैं, न्यायपालिका के न्यायपालक हैं, कार्यपालिका के व्यवस्थापक लोग हैं, कानूनी अवधारणाओं को बनाने वाले जो लोग हैं, ये मानव समाज को नोच कर खाने की दृष्टि से देखते हैं, मानव जीवन को संरक्षित करने की व्यवस्था से नहीं देखते हैं। इसलिए संशय पड़ी। रजोगुण, यहां हम इससे यह देखा जाते हैं, इससे यह देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की रचनाएं करना, सामाजिक व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण करना, तरह तरह के निर्माण करना, रचनाएं करना, इसके लिए रूपरेखाएं तैयार करना, ये रजोगुण है। लेकिन ये सब आजकल लोभ लालच के आधार पर ही निर्माण किए जाने की रूपरेखाएं तैयार हो रही हैं। व्यवस्थापक खुद अपना
लाभ इसमें देखते हैं कि हमें कितना लाभ होगा। लोग मरे या जिए इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। केवल एक वर्ग जो ठेकेदार अपने आप को मानता है, वो चाहता है कि केवल हमें धन का प्राप्ति हो और इतना धन प्राप्त हो जो खर्च ही न हो। इनके व्यापारिक संसाधनों में, संस्थानों में करोड़ों अरबों रुपया सड़ रहा है, वो मानव जीवन में कहीं काम नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कई कई जगह पर ऐसा हो रहा है, सामने भी आ चुका है, सबके आंखों के सामने भी देखा गया है। लेकिन वह धन किसी काम का नहीं। इनके धन लोलुपता की वजह से ये व्यवस्थापक लोग, जो कि मानव समाज की बाढ़ की तरह काम बनाने वाले लोग हैं, वही इस समाज को ही नोच कर खा रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा लोक है कि जो परियोजनाएं तैयार की हैं, जिन पर काम होना है उस पर काम करना, उस पर काम भी स्वयं के लालच के आधार पर वो कार्यकारी लोग करते हैं। विभिन्न जगहों पर उनका प्रतिशत के रूप में अलग से धन व्यवस्था होती है। जहां करोड़ों का काम होना होता है, वहां लाखों में काम निपटारा होकर के बाकी का पैसा हड़प लिया जाता है और मनुष्य, जन समाज दुखी का दुखी है, अत्याचार भोग रहा है। तीसरी है तमोगुणी व्यवस्था। जो चीज समाप्त होनी है उसको समाप्त करना, उसमें भी इन लोगों का, व्यवस्थापकों का लालच है। इस प्रकार से तीन लोग संशय परी मैं का कहूं समझा। संशय से भरी मानव जीवन, मानव की व्यवस्था, जो व्यवस्था मानव जीवन के संरक्षण के लिए बनाई थी, सुरक्षा के लिए बनाई थी, अब वह व्यवस्था मानव जीवन को ही खाने लगी है, मानव जीवन को ही त्रस्त करने लगी है। आज की व्यवस्था आप देख रहे हैं, सबको जान पड़ रहा है, सबके सामने है। अरे स्कूल में, विद्यालयों में जो बच्चों को खाना खिलाया जाता है, उस खाने को ही चोर खा जाते हैं। जो शिक्षक अपने आप को कहते हैं, जो शिक्षा देने वाले लोग हैं, वो उस बच्चों के खाने को ही चोर कर खा जाते हैं। अरे शिक्षा के नाम पर अपने आप को रोजगार पाने वाले लोग अच्छी शिक्षा तक नहीं दे पाते हैं। अच्छे नागरिक का निर्माण होगा कैसे? अच्छे नागरिक का निर्माण होता है अच्छी शिक्षा से। शिक्षा के नाम पर अपने आप को नौकरी प्राप्त करने, सरकारी शिक्षक बनकर शिक्षा नहीं देते। शिक्षा चोरी करते हैं। अज्ञान से सुरक्षा के लिए शिक्षक बनाया जाता है कि अज्ञान से सुरक्षा रहे और ज्ञान का प्रसार हो। वहीं पर वो शिक्षक ही विद्यार्थियों को नोच कर खा रहा है, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। ऐसी व्यवस्था बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। उन अधिकारियों को बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया रिश्वत के तौर पर लिया जाता है, तो अधिकारी बनकर क्या नेक नीति से कार्य करेगा? जो व्यवस्थापक बनाए जाते हैं, जो बाढ़ बनाई जाती है, वही बाढ़ समाज को ही नोच कर खा रही है। सैनिक वर्ग, सुरक्षाकर्मी के लोग, वह यहां पर भी संशय देखा जा रहा है।
कई कई सैनिक, बड़े बड़े सैनिक देश की सुरक्षात्मक व्यवस्था के कागजात बेचे जाते हुए पकड़े गए। कई कई वस्तुएं वहां की बेचते हुए पकड़े गए। वहां की व्यवस्थाओं को लागू करने वाले लोगों को धन ऐंठते हुए देखा गया। ऐसी कौन सी जगह है जहां संशय नहीं है? हर जगह पर संशय है। देखिए, आज से कितने वर्षों पूर्व सतगुरु कबीर ने यह बात उठाई। उस समय में भी ऐसा ही था। ब्रह्म ईश्वर निर्गुण निराकार व्यापक मान करके उनका ज्ञान बांटने वाले लोग, ब्रह्मज्ञानी योगी, भक्ति में लगाने वाले लोग तीन लोग, योगी, ज्ञानी, भक्त, ये तीनों लोग, भक्त लोग जिसे मृत्यु लोक कहा जाता है, अर्थात ये समाज जो दिख रहा है, ज्ञानी लोग, ब्रह्मज्ञानी लोग, वैकुंठ लोग, और योगी लोग, शिव लोग। जो शिव भक्त हैं, जो विष्णु भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, ये अपने आप को भक्त तो कहते हैं, लेकिन इनमें भी संशय भरा पड़ा है। ये खुद के पास भी संशय है, लोग भी इनको संशय की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग मतों के आधार पर, अलग अलग धर्मों के आधार पर धर्म वितंडता, धर्मांधता इतनी भयंकर रूप से फैलाई जा रही है कि लोग घरों में भी संशय से जीते हैं, अपने अपने निवास स्थानों में भी संशय से जीते हैं, अपनी श्वास स्वतंत्रता पूर्वक नहीं ले पा रहे हैं। कहने मात्र को सबको स्वतंत्रता है, परंतु अपनी श्वास स्वतंत्रता पूर्वक भी नहीं ले पा रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों को लालच के आधार पर पाल रहे हैं। कोई मानता है हमारा बच्चा डॉक्टर बन के बनेगा, कोई कहता है हमारा बच्चा IAS अधिकारी बनेगा। विभिन्न प्रकार के स्वप्न को देखते हैं अपने बच्चों को लेकर, और उनमें उनका परोपकारी दृष्टिकोण नहीं। वो ये सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े अधिकारी बनकर ये हमारी सेवा करेंगे। उनको यही शिक्षा दी जाती है। नेक नीति ईमानदारी की शिक्षा घर से ही आरंभ होती है। गृहस्थी में रहने वाले लोग अपनी गृहस्थी को नेक नीति से नहीं चला पा रहे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपने आप को कार चलाता है, और उस कार को चलाने के लिए उसके पास में धन की व्यवस्था अलग से उसे चोरी करके करनी पड़ती है। जहां वो जिस जगह भी काम करता है वहां विभिन्न प्रकार के गैर कानूनी कार्य करके वह चोरी करता है, पैसे इकट्ठे करता है, उससे वो कार चला सकता है। वरना एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार की व्यवस्था नहीं कर सकता। इसके अलावा जो अलग अलग अधिकारी हैं वो उनकी तनख्वाह, उनकी वेतन से ज्यादा अपने घर को बनाते हैं, सजाते हैं। उनका खर्चा इतना होता है कि उनकी अगर आंकलन किया जाता है तब देखा जाता है कि करोड़ों करोड़ रुपया काले धन के रूप में उनके घर से निकलता है। ये क्या है? सब जगह जहां देखे वहां संशय भरा पड़ा है। किससे किसको समझाया जाए? अब जो अगर समझाने की बात करे वही धर्मांधता के लोगों में देशद्रोही घोषित किया जाएगा, पागल घोषित किया जाएगा।
ऐसी व्यवस्थाएं, जो व्यवस्था मानव जीवन को सफल होने के लिए, संरक्षित करने के लिए बनाई गई, वही व्यवस्थाएं मानवता को ही नोच कर खाने लगी। इससे सीधा तात्पर्य यह है कि ये शिक्षा जो है, जो हमको शिक्षा दी जा रही है, वो शिक्षा केवल धन कमाने का साधन मात्र है। परंतु ये धन कमाया कैसे जाए, इसको खर्च कैसे किया जाए, ये दीक्षा होती है। महापुरुषों के वचनों को नहीं मानना, उनको सुनना ही नहीं, जहां तहां सत्संग का नाम लेकर केवल नाच गाने का आयोजन होता है, नाम लिया जाता है सत्संग का, कथा वाचन होता है जहां मिथ्या ही मिथ्या बकवास होती है। एक एक कथा को हजारों हजार बार सुनाया जाता है, उसमें नाच गानों का आयोजन किया जाता है, जिससे मानव जीवन का कोई कल्याण नहीं। एक एक कथाकार 5-5 लाख रुपए एक दिन का लेता है। 56 करोड़ रुपए कथावाचकों को दे दिए गए। ये क्या है? ये एक व्यापार ही तो है, इसमें जन कल्याण कहीं भी नहीं है। बड़ा से बड़ा व्यापार बनाया जाता है, उसका रूपरेखा तैयार की जाती है, बड़े बड़े पांडाल सजाए जाते हैं, महिलाओं को 5-5, 10-10 किलोमीटर की दूरी से लाने के लिए वाहन भेजे जाते हैं, और वो महिलाएं, भोली भाली महिलाएं, जो अपने खर्चे से कुछ पैसा बचा कर रखती हैं, वो लाकर उन दान पात्रों में दे देती हैं, और करोड़ों रुपयों का व्यापार वहां होता है। वो बेचारी कहानियां सुनकर नाचने लगती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, परंतु उससे ये पता नहीं चलता उनको, क्योंकि भोली भाली ज्ञान का अभाव है, ज्ञान का मार्ग है नहीं, उनको ज्ञान कभी मिलता नहीं। अरे भोले भाले लोगों तक को ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि ज्ञान का मार्ग तो है ही नहीं। नेक नीति, ईमानदारी, मानवता का गुण तो किसी में प्रवेश ही नहीं करता। ये धर्म के ठेकेदार लोग पशुता से ही लोगों को जीना चाहते हैं कि ये तो पशु से ही बदतर जीवन जिए, केवल हमारा भला होता रहे, हमारे पास धन आता रहे, ये हमें लाला के धन देते रहें। ऐसी व्यवस्थाओं को बनाकर सजाकर ये लोग केवल व्यापार, धर्म का व्यापार चला रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि इससे बचने की आवश्यकता है। इसको जानकर जो अनुमान कल्पना है उससे त्यागने की आवश्यकता है, और जब तक उसे त्यागा नहीं जाता मानव कल्याण नहीं है। मानव कल्याण की व्यवस्था तब होती है जब धन का लालच ना हो, संसार भर के ऐश्वर्य भोग का इच्छा न हो। जिस तरह की हमारी व्यवस्था धन की है, जो हमारे धन में, हमारे गृह गृहस्थी में, हमारे काम के द्वारा जो धन आता है, उस धन को यथार्थ मानकर उसके आधार पर अपने गृहस्थी का जीवन बनाए। धन की लोभ लालच न करे। जितना धन प्राप्त है उसी के आधार पर अपने जीवन को निर्माण करे। ऐसा जब तक नहीं है, तब तक ये बाढ़ जो खेत को सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, वह बाढ़ खेत को ही खाती रहेगी और फसल नहीं प्राप्त होगी। अर्थात इस मानव जीवन का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मानव जीवन की सुरक्षा के लिए बनाई गई बाढ़, ये बाढ़ जो है ये मानव जीवन को ही नोच कर खा रही है। और बाढ़ में लगे सुरक्षा कर्मी, व्यवस्थापक, न्याय
निर्णय बनाने वाले लोग खुद बाढ़ को खा रहे हैं, इस समाज को खा रहे हैं।